Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter 15 air and water. Air and water almost हमने एयर की क्या इम्पोर्टेंस है, एयर क्या क्या कंटेन करती है, देन वाटर के बारे में दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए थे. देन नेक्स्ट टॉपिक था क्लीन वाटर. तो क्लीन वाटर जैसे पानी हमें मिलता है, हमें पता है कि वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर कहाँ से हमें मिलता है, तो रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक. बट वो जो वाटर है वो क्या हम सीधा ड्रिंक कर सकते हैं? नहीं, वो हम सीधा ड्रिंक नहीं कर सकते. इसलिए उसके लिए वाटर वर्क्स होते हैं, वहाँ पे वाटर क्लीन होता है एंड देन हमारे घर पे टैप में हमें मिलता है क्लीन वाटर. देन उसके बाद टॉपिक है कि स्टोरिंग वाटर. वाटर कैसे स्टोर करते हैं? तो हम अभी क्या है कि पहले के ज़माने में एवरी हाउसेज में क्या है टैप्स नहीं थे, तो वो लोग अपने ऐसे कंटेनर यूज़ करते थे बड़े बड़े कि वहाँ पे वो पानी फिल करके रखते. बट अभी की इस सिचुएशन में हम लोग बड़े बड़े कंटेनर या ड्रम फिल करके नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेली हमारे टैप में 24 आवर वाटर आता है. बट फिर भी ड्रिंकिंग वाटर हम स्टोर करते हैं, तो वो जग होता है या पॉट होता है, कुछ ना कुछ हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए रखते हैं या फिर बॉटल, है ना. तो वो चीज़ें हम स्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं. ये तो हुई हमारे घर में जो हम स्टोर करते हैं उसकी बात. देन नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जो टॉपिक हमारा बाकी था तो वो आज हम कंटिन्यू करते हैं. There is a shortage of drinking water in many places in our country. तो हमारे यहाँ गुजरात में तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है कि हमें एवरी जगह पे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अदर स्टेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि राजस्थान है जो एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, ना ज़्यादा रेन होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको पानी भरने के लिए बहुत ही दूर तक जाना पड़ता है, डेली वाटर उनको नहीं मिलता है. बट हमारे यहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हमारी ही कंट्री में ऐसा नहीं कि अदर कंट्री में, हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पानी प्रॉपर नहीं मिलता है. For example, villagers in Rajasthan have to walk for hours to get a picture of drinking water. थोड़ा सा पानी मिलने पिक्चर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, थोड़ा सा पानी लेने के लिए वो लोग कितने आवर तक, 1 आवर 2 आवर तक चलते हैं. देन उसके बाद भी बहुत बड़ी लंबी लाइन होती है. In the most cities water is supplied in the tap only for an hour or two. The problem is worse in the slums where there are few taps. People have to stand in queue to get water. मतलब हमारे यहाँ की बात नहीं, मतलब बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे क्या है कि वाटर सिर्फ 1 आवर. ये राजस्थान की बात थी कि राजस्थान में क्या है कि दूर तक चल के पानी लाना पड़ता है. फिर ऐसे और भी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है कि पानी आता तो है, टैप तो है, बट वो क्या है कि एक एरिया में एक ही टैप है, मतलब 10, 15, 20 घर के बीच में एक ही टैप है. तो वो टैप पे भी सिर्फ 1 या 2 आवर के लिए ही वाटर आता है. एंड ये सारे पब्लिक को क्या है कि वहाँ पे लाइन लगा के पानी भरना पड़ता है. महाराष्ट्र में जो स्लम एरिया, स्ट्रीट एरिया है, स्लम एरिया मतलब जहाँ पे झोपड़पट्टी और वैसा है, वहाँ पे ये चीज़ आपने, अगर आप महाराष्ट्र गए हो तो देखी होगी, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, बट महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हो थोड़ा सा भी. तो वहाँ पे मैक्सिमम क्या है कि स्ट्रीट एरिया है, स्लम एरिया है, बहुत सारी जगहों पे. तो वहाँ पे ये एक पूरी स्ट्रीट के अंदर सिर्फ 1 ही टैप होता है. एंड वहाँ पे मॉर्निंग में 1 आवर के लिए पानी आता है और इवनिंग में 1 आवर के लिए पानी आता है. दैट मीन्स पूरे दिन में 2 आवर के लिए ही 2 आवर तक ही पानी रहता है. तो उस 2 आवर में सारे स्ट्रीट के लोगों को पानी भरना होता है, घर के अंदर कोई भी टैप नहीं होता है.
उसी टैप से उन लोगों को ड्रिंकिंग, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए वाटर वहीं से भरना है। तो कैसी कंडीशन होती होगी आप सोच के देखो। अगर आप एक दिन आपको अगर ट्राई करना है, वो कंडीशन कैसी है वो ट्राई करना है, तो क्या करना है कि आपको पूरे दिन पानी का टैप खोलना ही नहीं है। ट्राई करके देखो, क्या एक दिन भी हम बिना वाटर के रह सकते हैं? नहीं रह सकते, हमें कोई ना कोई काम के लिए पानी चाहिए ही। देन नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्लीन वाटर इज प्रेशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट, हियर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू टू सेव वाटर। तो क्लीन वाटर है प्रेशियस, प्रेशियस एकदम हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना है क्लीन वाटर, तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वेस्ट नहीं करने के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़े से पॉइंट दिए हुए हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट है नेवर लीव द टैप रनिंग व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द वाटर। वाटर जब आप यूज नहीं करते हो, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि जैसे मॉर्निंग में आप लोग उठते हो, ब्रश करते हो, तो ब्रश करने में टाइम जाता है, तो उसके लिए कंटिन्यू टैप ओपन रखने की जरूरत नहीं है। उस टाइम आपको टैप बंद कर लो, जब आपका क्लीन हो जाए, टीथ क्लीन हो जाए, आपको फिर रिंजिंग करना हो तभी आप टैप को ओपन करो। अदरवाइज क्या होगा कि आप 2 मिनट तक ब्रश करेंगे तो 2 मिनट तक वो टैप खुला रहेगा, और टैप खुला रहेगा तो वो पानी कितना सारा वेस्ट चला जाएगा जो आप समझ ही नहीं पाते हो। तो ये फर्स्ट आपको क्या करना है, आज से ही, आज आपने मेरा वीडियो देखा, आप मॉर्निंग में एंड रात को सोने से पहले नाइट में ब्रश करते हो, तो वो ब्रश करने के टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है कि टैप ओपन नहीं रखना है। टैप दैट मीन्स नल। ओके, तो वो ओपन नहीं रखना है, तो आज से ही आपको ये चीज करनी है। ओके, क्योंकि पानी किसके लिए बचाना है, आपको अपने लिए ही बचाना है ना। आप जब बड़े हो जाओगे तब तक वाटर फिनिश हो गया तो क्या करोगे आप लोग, दैट्स व्हाई अभी से आपको ये आदतें, हैबिट्स रखनी है। ओके, देन नेक्स्ट है डू नॉट लेट द टैप रन व्हिल ब्रशिंग योर टीथ, मतलब ब्रश टीथ करते हो तब। फिर बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी मदर जो है वो पानी का नल ओपन ही रखती है जब यूटेंसिल्स क्लीन करती है। तो यूटेंसिल्स क्लीन करने में उसे घिसना भी पड़ता है ना, बर्तन जो है उसे घिसना भी पड़ता है। तो जिस टाइम पे बर्तन घिस रहे हो उस टाइम वाटर का टैप बंद होना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, बहुत सारी मम्मियाँ यही चीज करती है कि टैप ओपन ही रखती है, फिर बर्तन घिसती है, फिर धोती है, तो हाफ आवर जितना वाटर कंटिन्यू टैप से वेस्ट होता जाता है। जब धोना है उसे तब आप टैप ओपन करो, अदरवाइज उसे बंद रखो। इफ any tap is leaking, tell your elders and ask them to have it repaired. कभी कभी हम लोग ये चीज ध्यान में नहीं लेते कि टैप खराब हो गया है, उसे रिपेयर करने की जरूरत है, वो लीक हो रहा है, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा भी पानी जा रहा है। ड्रॉप वाटर से भी क्या होता है, ओशन भर सकता है ना। तो ये एक कहावत है ना, बूंद बूंद पानी से दरिया भर सकता है ना। तो वैसे ही बूंद बूंद, एक एक ड्रॉप भी अगर निकल रहा है, एक एक ड्रॉप भी गिर रहा है, तो आप ट्राई करना कि जिस टैप से वो एक एक ड्रॉप निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, टैप खराब हो गया है इसकी वजह से, तो वहाँ पे एक आप वेसल्स रख देना और देखना कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है। तो आपके पेरेंट्स को वो चीज़ बोलनी है कि पापा या मम्मी प्लीज़ इसे जल्दी से रिपेयर करा दो क्योंकि पानी वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ भी कर सकते हो आप। When buying a new flush tank, ask your elders to buy one that uses less water. तो फ्लश टैंक जो होती है, टॉयलेट में जो होता है, हम आफ्टर टॉयलेट क्या करते हैं, फ्लश खोल देते हैं, 5 to 10 मिनट तक 5 मिनट तक वो फ्लश ओपन रखते हैं। तो कितना आप सोच भी नहीं सकते हो, उतना वाटर वेस्ट हो जाता है। तो फ्लश टैंक लगा दीजिए। तो और फ्लश टैंक भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, छोटी वाली टैंक लगा सकते हो। बी केयरफुल व्हेन watering the plant
Give the right amount of water. Do not give excess water, otherwise it will flow out get wasted. मतलब जब हम प्लांटिंग करते हैं हमारे घर में या फिर हमारे पार्किंग में होता है, जो भी होता है वहाँ पे प्लांट्स होते हैं तो डेली उसे हमें वाटरिंग करना पड़ता है। तो वाटरिंग जब भी आप करो तो उसे एक अमाउंट ज़्यादा भी नहीं डाल देना है और कम भी नहीं डालना है। तो ज़्यादा होगा तो ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होगा तो सारा पानी वेस्ट चला जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, इफ़ यू फाइंड पीपल वॉशिंग वाटर if you find people wasting water, explain to the why they should not do this. तो जो पीपल बिना मतलब का पानी वेस्ट कर रहा है और आप देख रहे हो उसे कि ये पानी वेस्ट कर रहा है, तो उसे जाके रोकिए एंड उसे बताना है कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चीज़ करनी ही है। आप छोटे हो बट छोटे इतने भी नहीं हो कि आप ये चीज़ किसी को बता नहीं सकते हो। बहुत सारे एल्डर्स ऐसे होते हैं कि जो समझते नहीं हैं। तो आपको तो सबको क्या कहना है कि कोई वेस्ट कर रहा है वाटर, तो आपको जाके सीधा बोल रहा है, अरे अंकल बंद कीजिए पानी, हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दीजिए, ऐसा बोल देना है ना। बट आप बोलोगे तभी आपके लिए पानी बचेगा, नहीं तो आप जब मेरी एज के होगे तब पानी फिनिश हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सोच के देखना, पानी विदाउट वाटर क्या आप रह सकते हो। तो इसलिए अभी से आपके घर में मम्मी टैप ओपन रखती है तो मम्मी को बोल देना है, पापा कर रहे हैं ऐसा तो पापा को भी बोलना है। आप खुद ब्रश करने के टाइम टैप ओपन रखते हो तो उसे क्लोज करना है। अदरवाइज ऑल आउट आपकी सोसाइटी में या कहीं आसपास के एरिया में आपको ऐसा कोई पर्सन दिख जाए जो वाटर को वेस्ट करता हो तो उसे भी आपको रोकना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि रेनी सीजन में जब रेन आता है तब उसे कैसे सेव किया जाए। वो वाटर क्या हो जाता है कि जमीन के अंदर सॉइल में डीप अर्थ में चला जाता है ना। बट वही वाटर को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं डेली यूज के लिए, तो वो यहाँ पे देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वन वे ऑफ सेविंग वाटर। रेन वाटर फिलिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग नॉर्मली फ्लो डाउन द drain and it is not used. This water can be covered by using rainwater harvesting. This water is allowed to flow into a deep hole in the ground. तो क्या होता है कि जैसे अभी तो हम बिल्डिंग में रहते हैं, मैक्सिमम लोग फ्लैट्स में रहते हैं। बाकी सारे जिसके हाउस क्या है कि जिसके अपने खुद के सिंगल हाउस है, बंगलो टाइप है, तो वैसे लोगों को अपनी टेरेस के ऊपर जो रूफ होती है वहाँ पे पाइपलाइन इस तरह से सेट कर दो कि क्या हो कि वो रेनी सीजन में जो टेरेस के ऊपर पानी सीधा आता है वो पानी वेस्ट चला जाने की बजाय, गटर में चला जाने की बजाय क्या उसे अलग पाइप में भरो एंड देन उसे क्या करना है कि नीचे आपके ग्राउंड में एक टैंक बनानी है एंड वो टैंक वो जो ऊपर रूफ का पाइप जो है वो टैंक में सीधा जाए वैसा करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर सेव होगा, जो वेस्ट नहीं चला जाएगा। नेक्स्ट है it does adds to the underground water rather than being wasted. Rainwater can also be collected in a tank and used for watering plants or washing the house. तो ये जो वाटर जो होता है वो सीधा मतलब मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ टेक्स्ट बुक में कि इस तरह से कि आपके हाउस के ऊपर अगर रूफ है तो वहाँ से ऐसे पाइपलाइन जोड़ के नीचे ज़मीन के अंदर एक टैंक बना देंगे और जो यहाँ का पानी है वो सीधा टैंक में कलेक्ट हो, इस तरह का आपको करना है, पाइपलाइन लगा देनी है। ओके, और ये वाटर क्या होता है कि एकदम क्लीन, रेन वाटर वैसे क्लीन होता है, रेन वाटर क्लीन होता है बट वो पॉल्यूशन की वजह से गंदा भी हो जाता है, इसलिए उसे पहले क्लीन करना भी ज़रूरी है। देन
रखोगे तो और बहुत सारी चीज़ों में भी काम आएगा, जैसे कि हाउस को क्लीन करना है, हाउस को धोना है, कार व्हीकल को वॉश करना है, या प्लांट्स को वाटरिंग करना है, तो ये वाला वाटर आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एयर एंड वाटर के बारे में, कैसे सेव किया जाता है वाटर का, कौन सा फॉर्म है, वो सारी चीज़ें, एंड मैंने कंटिन्यू चैप्टर के साथ साथ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स लिखाती गई हूँ। तो आज आपको ये ड्रॉ भी करना है, आपको आएगा ऐसा फिगर ड्रॉ करना आता है, ड्रॉ द फिगर ऑफ वाटर वर्क, ड्रॉ द फिगर ऑफ वाटर वर्क। तो वाटर वर्क होता क्या है, तो जहाँ पे रिवर्स होती है, रिवर के किनारे पे, ये जैसे मैंने एकदम प्रॉपर आपको रिवर जैसा नहीं लग रहा, बट ये रिवर का वाटर है, वहाँ पे इस तरह का वाटर टैंक बनाई जाती है। तो यहाँ का जो वाटर है रिवर से, ये वाटर टैंक में भरता है, टैंक भर जाने के बाद ये वाटर फिर से यहाँ पे आके ये जो है वाटर वर्क है वहाँ पे क्लीन होता है, देन वहाँ से हमारे घर के टैप में वाटर आता है। तो ये वाटर वर्क आपको ड्रॉ करना है। ओके, अदर फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम स्टार्ट करते हैं, आपको कंटिन्यू नंबर में लिखना है। ओके, चलो नेम द फॉलोइंग है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है मूविंग एयर, मूविंग मूविंग एयर, दैट मीन्स क्या है, मूव एयर जब मूव करती है तब हम उसे फील कर सकते हैं। विद द एयर हमारे आसपास 24 आवर है, बट हम उसे फील नहीं कर सकते। बट कब फील कर सकते हैं, जब वो मूव करती है, मतलब तेज हवा आती है तो हमें लगती है ना, ऐसे हवा लगती है, तो वो होता है विंड, उसे क्या कहते हैं, विंड। ओके, नेक्स्ट है 2 नंबर, गैस दैट यू नीड फॉर ब्रीथिंग, गैस दैट यू नीड फॉर ब्रीथिंग। Gas you need for breathing, B-R-E-A-T-H-I-N-G, breathing। तो कौन सा है, हम ब्रीथिंग में कौन सा गैस यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन। क्या आएगा, ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर पे हम लिखेंगे gas needed by plants for, gas needed by plants for making food, making food। तो इसका आंसर क्या आएगा, गैस नीडेड बाय प्लांट फॉर मेकिंग फूड, तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स यूज करते हैं, ओके, कुकिंग के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि अभी प्लांट्स थोड़ी खाना बनाते हैं, बट वो ब्रीथिंग करते हैं, उसी वही उनका फूड होता है। ओके, फिर स्मॉल लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन, स्मॉल लिविंग
things present in small living things present in dirty water that can make us fall ill. Make us fall ill. तो वो क्या है? तो वो है germs. आंसर क्या आएगा? germs. ये है wind, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड germs. ये आप लिख लीजिए, फिर मैं ये रब करती हूँ. ओके, मैं इस साइड का रब कर रही हूँ. हम 5 नंबर लिखेंगे. आपको ये वाटर बॉक्स की फिगर ड्रॉ करना है एकदम अच्छे से. ओके, ऐसा नहीं है कि आपको बस मैंने बोल दिया और आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. ओके, करना ही है. नेक्स्ट है द प्लेस in the city where the place in the city where the place in the city where water is clean. where water is clean. See, clean. तो the place in the city where water is clean, तो वो क्या होता है? water works. क्या होता है? WATER, water, WORKS, water works. 6 नंबर देखते हैं. the gas form of water, the gas form of water. तो गैस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर से कौन सा गैस मिलता है? तो वाटर वेपर. WAPER, वाटर, VAPOUR, वाटर वेपर. वाटर वेपर. 7 नंबर ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, बट हम कंटिन्यू कर लेते हैं. तो जो बाकी dash harvesting is one way of saving water. Dash harvesting is one way of saving water. तो क्या आएगा? रेन वाटर. हार्वेस्टिंग इज वन वे ऑफ सेविंग वाटर. 8 नंबर एक लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स बचे, वो लिख लेते हैं. विलेजर्स इन डैश have to walk for hour. hours
ड्रिंकिंग वाटर, टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? विलेजर्स इन राजस्थान। Villagers in Rajasthan, RAJASH नहीं आएगा, राजस्थान। Villagers in Rajasthan have to walk for hour to get drinking water। तो आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर है वो मैं आपको ओरली बता देती हूँ। ओके, चूज द करेक्ट आंसर है वो मैं ओरली बता देती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। चूज द राइट आंसर। फर्स्ट है विच ऑफ दिस गैसेस डू लिविंग थिंग ब्रीथ। तो कौन लिविंग थिंग क्या ब्रीथ करते हैं? तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या आंसर आएगा? ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट है विच ऑफ दिस गैसेस पॉल्यूट द एयर। कौन सा एयर को पॉल्यूट करता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या स्मोक। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? स्मोक। देन नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम विच सोर्स इज सॉल्टी। कहाँ का वाटर सॉल्टी होता है? एकदम तो सी का, है ना? सी, दरिया में जो वाटर होता है वो एकदम सॉल्टी होता है। देन नेक्स्ट है फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नेसेसरी। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्या जरूरी है उसके लिए? तो रिमूव डर्ट, रिमूव जर्म्स, स्टोर इन अ क्लीन कंटेनर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। ये क्लीन वाटर रखने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ वाटर। फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा नहीं है? तो आइस, वाटर वेपर, एयर एंड वाटर। तो जो वाटर वेपर है, आइस है एंड वाटर, ये तो तीनों के तीनों वाटर के ही फॉर्म है। तो एयर जो है वो वाटर का फॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एयर। ओके, तो ये चैप्टर में अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आज मैंने 8 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड नेम द फॉलोइंग लिखा है, वो आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट पीरियड में इसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक